Good afternoon, student. So today we discuss about the constipation. आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में सीखेंगे. कल हमने डायरिया वोमिटिंग कंप्लीट किया उसके पहले, है ना. अब हम कल मैंने निमोनिया और वोमिटिंग बताया था. तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में. तो कॉन्स्टिपेशन का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ. आप सभी को ये हम सभी को कॉमनली होती है कब्ज, जिसको हम बोलते हैं. कई बार हमारे इनकंटिन्यूअस जो स्टूल है वो पास आउट नहीं हो पाते हैं, ठीक है. और स्मॉल इनफ्रीक्वेंट स्टूल होते हैं, है ना. या चिल्ड्रंस में ये कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे अगर 2 से 3 दिन हो जाते हैं मोशन पास नहीं हो रहा है, ठीक है. तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं. अब यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन को अगर मैं इंग्लिश में डिस्क्राइब करूँ तो कॉन्स्टिपेशन इज डिफाइंड एज एन इवैक्यूएशन ऑफ द ड्राई ऑफ फ्रिम स्मॉल इनफ्रीक्वेंट स्टूल, जिसमें जो इवैक्यूएशन जो शब्द है, जो इवैक्यूएशन टर्म है, वो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, डिस्चार्ज, ठीक है. डिस्चार्जेस या फिर रिलीज करना, इवैक्यूएट करना, ठीक है. तो यहाँ पर जो स्टूल मैटर है या फीकल मैटर है वो क्या हो रहा है, बहुत ही इनकंटिन्यूस मैनर में वो रिलीज हो रहा है. सो दैट ये होता है कॉन्स्टिपेशन. नाउ वी हैव कम टू द डेफिनेशन. सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज, constipation is defined as an evacuation of dry film or too hard, small and frequent stool. Constipation in children is a common problem. Constipation in children is often characterized by infrequent bowel movement or hard, dry stool. Constipation is opposite to diarrhea. If there is no continuity in evacuation of stool, it becomes hard and difficult to pass. Constipation is not a serious disorder, but it can lead to severe abdominal pain, abdominal tenderness, and vomiting. Right? So here, the constipation is defined as कि मैंने जैसे पहले बताया इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि हम इसमें क्या हो रहा है, ड्राई फ्रिम और हार्ड स्टूल हो रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन जो है, कॉन्स्टिपेशन की जो यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टिपेशन की जो कंडीशन है वो डायरिया के जस्ट अपोजिट है. कॉन्स्टिपेशन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरिया. इट्स जस्ट अपोज टू द डायरिया, right? So that here the constipation is to be wrote as it is an opposite evacuation of diarrhea, right? तो इसके कारण से जो कि क्या लीड कर रहा है, एब्डोमिनल पेन लीड कर रहा है, एब्डोमिनल टेंडरनेस और वोमिटिंग भी लीड कर सकता है. क्योंकि कई बार ऐसा अनडाइजेशन सा भी फील होगा, पेन भी होगा, ठीक है. बॉवल मोमेंट नहीं होता. सबसे पहला जो कॉन्स्टिपेशन को अगर हम ठीक तरीके से डिस्क्राइब या समझे तो हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है. बॉवल मूवमेंट होगा तो उसमें क्या होता है, स्टूल पास होता है, राइट. और अगर वो चीज़ नहीं होगी, बॉल मूवमेंट, और हमको बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, हमको बहुत ज़्यादा इनटेक करना पड़ता है वाटर, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिपेशन इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है. सो नाउ वी हैव कम टू द causes. What are the causes of constipation? Causes is tendency to withhold the defecation. Tendency to withhold the defecation. अब defecation क्या है? Defecation is sense to मतलब हमारी जो मोशन पास करने की जो प्रॉब्लम है वो होना. इन शॉर्ट अगर मैं इसको देखूं तो डेफिकेशन मतलब गंदा वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने में दिक्कत जाना, ठीक है. और चेंज इन डाइटरी पैटर्न, लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, डाइटरी पैटर्न चेंज होने की वजह से. अब यहाँ डाइटरी पैटर्न कैसे चेंज हो सकता है,
कि जैसे आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा मैदा या इस तरीके की चीज़ खाते हो, तो उस कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटी लेस हो जाएगी। चेंज इन रूटीन, चेंज इन रूटीन मतलब रूटीन का चेंज होना, जैसे रात में सो नहीं पाना या कुछ भी ऐसा होना, ठीक है। ये सर्टेन मेडिकेशन सच एज सेडेटिव और एंटी डिप्रेसेंट, certain medications such as sedative और sedative सेडेटिव और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का इंटेक करना उसकी वजह से भी होता है, मेटाबॉलिक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने की वजह से। अब यहाँ मेटाबॉलिक, जिसकी मेटाबॉलिक रेट जो होती है बहुत लो होती है, तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो जेनेटिकली वीक मतलब बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, उनकी कंडीशन में या उनके उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक रेट उनका कैसा होता है, सही नहीं होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट उनका डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं, और फूड कंटेंट जो है उनको भी बॉवल का मूवमेंट नहीं होने के कारण मेटाबॉलिज्म नहीं, और लेस एक्टिविटी रहेगी तो उससे ज़्यादा बहुत, और उससे ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट और ज़्यादा डाउन हो जाता है। सो दैट हमारे फिजिकल एक्टिविटी रहनी चाहिए। तो ये था कॉन्स्टिपेशन। नाउ वी हैव कम टू द symptoms. Symptoms, what are the symptoms of constipation? So we write here symptoms of constipation. तो पहला सिम्टम क्या होगा इसका, लेस देन 3 bowel मूवमेंट अ वीक, मतलब एक हफ्ते में बस 3 बार ही मोशन पास होना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, और दैट इज वेरी अनकॉमन कंडीशन, इट इज नॉट कॉमन इन अडल्ट। इफ इट इज हैपन तो हम उसको एनीमा दें। 3 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हमें क्या देना पड़ता है, एनीमा देना पड़ता है। तो लेस देन 3 bowel movement वीक, यहाँ पे सबसे पहला आएगा लेस देन 3 bowel movement a week. Then the second condition is bowel movement that are hard, dry and difficult to pass. Bowel movement that are hard, dry and difficult to pass. ठीक है। Pain while having a bowel movement. Pain while having a bowel movement. ठीक है। Abdominal pain, nausea, nausea, stress
of liquid and clay-like stool. Liquid and clay-like stool. Okay, so this is the symptoms of constipation. Here the symptoms, the very first symptoms of the constipation is less than 3 week of bowel movement. मतलब एक वीक में सिर्फ 3 बार ही bowel movement हुआ या उससे भी कम. ठीक है, ये चीज होगी. बॉवल मूवमेंट दैट आर हार्ड, ड्राई एंड डिफिकल्ट टू पास. क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्ड स्टूल होंगे, ड्राई होंगे और पास मोशन पास करने में डिफिकल्ट होगा. ठीक है, पेन होगा जब बॉवल मूवमेंट होगा. पेन इन द सेंस कि जब भी आप बॉवल या वॉइड करोगे स्टूल, उस कंडीशन में बॉवल मूवमेंट होने में पेन होगा. ठीक है, फिर एब्डोमिनल पेन हो सकता है उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ बॉवल मूवमेंट. नोशिया होगा. नोशिया मतलब उल्टी जैसा लगेगा तो, पर उल्टी आएगी नहीं. वॉमिटिंग हो सकती है, चांसेस हैं, पर नोशिया जैसा फील होगा. ठीक है. ट्रेस अ लिक्विड एंड क्लेई लाइक स्टूल. क्या देखने को मिलेगा, लिक्विड और क्लेई लाइक स्टूल होना. ठीक है, और कभी कभी हार्ड स्टूल होने की वजह से एनाल के सरफेस में ब्लड भी आ सकता है. ठीक है, तो ये थे सिम्टम्स किसके, कॉन्स्टिपेशन के. अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की. तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले तो स्टूल सॉफ्टनर देंगे, है ना. अगर बहुत टाइम से स्टूल मोशन पास नहीं हुए तो स्टूल सॉफ्टनर देंगे. इनको ज़्यादा मसाले वाला खाना बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल ही नहीं खाना है. सॉफ्ट डाइट पे रखना है. ठीक है, ओवर द काउंटर स्टूल सॉफ्टनर. Okay, then what should be given, edema, oh sorry, enema, then laxatives. अब ये laxatives क्या होते हैं, it is a kind of drug which can or which should be create a stool, as it is work as a stool softener. Okay, तो जो जैसे कि हम ड्यूकोफ्लेक्स और ये सारी चीज़ें खाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें लेग्जेटिव होती है, तो स्टूल पास आउट होने में, बॉवल मूवमेंट में हेल्प करती है. ठीक है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है लेग्जेटिव. ओके, सो this is the terms which is given in the treatment, है ना. एंड वन थिंग और एक और चीज़, डायग्नोसिस में आपको क्या बोलना है इसमें, कि आप हमेशा क्या करें, हाईली फुलफिल रहें फ्लूइड के. ठीक है, फ्लूइड इनटेक होना ही चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होना चाहिए, कि आपको हमेशा वाटर का इनटेक करना है. जितने भी आप वाटर इनटेक करोगे, जितना अमाउंट में आप वाटर इनटेक, उतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने डिहाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है. ओके, so this is the treatment. Now we have come to the prevention. So what are the prevention of constipation? ये क्या था, treatment. Next is prevention. ठीक है, then first is increase fiber diet. What kind of diet? It is fiber diet. मतलब फाइबर डाइट ज़्यादा हो, जैसे कि खीरा वगैरह खाना. आपको जितनी भी फाइबरस डाइट होती है जिसमें फाइबर होता है, हाई रिच फाइबर, जो रिच इन फाइबर होती है, वो डाइट अपने को लेनी है. ठीक है, then next is increase fluid intake. Then again here, give
adequate time for bowel movement. एक स्पेसिफिक टाइम बना ले अपने बाउल मूवमेंट का. फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह मोशन पास करने हैं, ठीक है, देन आपका कोई एक स्पेसिफिक टाइम हो तो ऐसा रहता है कि बॉडी को हैबिट हो जाती है, तो उस टाइम पे ही मोशन पास करने का आपको अर्ज होगा, राइट. द नेक्स्ट इज ट्राई टू adhere to regular pattern. उसको एक पैटर्न बना ले कि रेगुलरली इसी टाइम पे आपको मोशन पास करना हो. देन लास्ट पॉइंट इज नेवर ignore the urge of toileting. urge of toileting. कभी भी इग्नोर नहीं करना है कि आपको मोशन पास करने का अर्ज है और आप उस चीज को इग्नोर करो, होल्ड करके रखो. तो अगर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो नेवर डू दिस थिंग, ठीक है. मेंटेन इनफ प्राइवेसी टू पास द स्टूल. हमेशा, क्योंकि देखो ये ह्यूमन नेचर में ये चीज होती है, व्हेनेवर वी पास द इमोशन वी नीड स्पेस, ओके, क्योंकि हम को ऐसा एम्बेरसमेंट ना हो, कोई अगर आसपास में लोग हो तो शर्म के कारण हम कंफर्टेबली मोशन पास नहीं करते, और फार्ट भी होता है उस कंडीशन में. सो क्या रहता है कि हम मोशन पास करते टाइम फ्री माइंड और हमारा क्या रहना चाहिए, प्राइवेसी रहना चाहिए, ताकि हम मोशन इजीली पास कर सकें. सो दैट अगर इन कंडीशंस में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप ठीक तरीके से आप मोशन पास नहीं कर पाओ, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारा माइंड फ्री होना चाहिए, है ना. हम कोई भी, अगर हम डिजीज से हील भी होना चाहते हैं, फॉर एक एग्जाम्पल हम किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से हील होना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा. तो वही यहाँ पर भी चीज़ है कि अगर फ्री माइंड से आप मोशन पास करोगे तो वो इजी गोइंग होगा, ठीक है. नहीं तो फिर आप फुल फील करोगे. सो दैट आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है प्राइवेसी, ठीक है. Maintain the privacy to pass the stool. Okay, so this is the first disease that we this is the third disease of constipation, which is that's it for today. Let's summarize all those things. So मैंने आपको बताया जैसे कि constipation क्या होता है. Constipation is defined as an evacuation of dry frame and hard stool or small frequent stool, ठीक है. कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है. कॉन्स्टिपेशन कैरेक्टराइज्ड होता है इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट में, जिसमें हार्ड ड्राई स्टूल होते हैं. कॉन्स्टिपेशन जस्ट अपोजिट होता है डायरिया का, है ना, और एक सीरियस डिसऑर्डर है, और इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है एब्डोमिन में, और वोमिटिंग भी आ सकती है. देन वी हैव कम टू द कॉजेज. कॉजेज is the tendency to withhold the defecation or change in the dietary pattern, less physical activity, change in the routine, certain medications such as sedative and antidepressant, फिर metabolic और digestive problem होना, any anatomic malformation होना, ठीक है. तो ये सारी चीजें होना. नेक्स्ट इज सिम्टम्स. सिम्टम्स इज लेस देन 3 bowel movement or weak of bowel movement that are hard, dry and difficult to pass. Pain while having bowel movement, abdominal pain, nausea, ठीक है. Trace of liquid clay like stool in children's underwear, और ब्लड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टूल. ब्लड भी होने के चांसेस होंगे. ट्रीटमेंट में हम इसको लेग्जेटिव, एनीमा और स्टूल सॉफ्टनेस देंगे. प्रिवेंशन में हम इंक्रीज करेंगे फाइबर डाइट को, ठीक है. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बाउल मूवमेंट होगा. ट्राई टू रेगुलर पैटर्न बनाना है हमें. फिर इग्नोर अगर नहीं करना है अगर अर्ज है टॉयलेटिंग की. तो ये पढ़े थे आज हमने कॉन्स्टिपेशन.
पूरे कॉन्स्टिपेशन। कल हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे बाद में टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल्स क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन के बारे में टॉन्सिल्स के, और लम्स ऑफ टिश्यू, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।